स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मतलब एप्लीकेशन के हम उससे क्या आम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर दूसरी बात मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि उसको इस्तेमाल करने के बाद हमें उसके क्या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले हम फायदों की बात करते हैं एप्लीकेशंस की, और फिर रेडिएशन क्या होती है। आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जी रेडिएशन कहते हैं कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ठीक है, वो थ्रू वेव्स हो रही हो, ठीक है। मतलब मैं यूं कहूँगा इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब ये वो हमारे पास एक पैटर्न होता है, या मैं यूं कह सकता हूँ एक वो तरीका होता है जिसमें जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, हमें हीट हासिल हो रही है, वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब इसमें हम ये बात जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, मैटर की कोई भी स्टेट हो, वो जो है वो रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। अब वो रेडिएशन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो सकती हैं या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती हैं, ठीक है। मतलब अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं रेडिएशंस, वो हम यूं कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, ये वो रेडिएशंस होती हैं जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है। मतलब बहुत यूं कह सकता हूं कि बहुत इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये जो है वो इनमें धंसने की सलाहियत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है जी, रेडिएशन। और जो दूसरी हमारे पास होती है जी रेडिएशन जो कि हमें मिल रही होती है सूरज ही की रोशनी से, वो है इंफ्रारेड इंफ्रारेड, जो कि स्ट्रेंथ में ताकत में लाइट से कम होती हैं, ताकतवर, ठीक है जी, इंफ्रारेड रेडिएशन, जबकि अल्ट्रावायलेट लाइट से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अब ये बात जब हमें पता चल गई, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों जब रेडिएशंस आती हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे अपनी मर्जी से उसको हॉट या कोल्ड रखने की हम जो है खुद सलाहियत ला सकते हैं उसमें। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक थर्मोस जो है जो कि घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है, इसको थर्मोफ्लास्क भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल है मेटल का बना देते हैं, प्लास्टिक का बना देते हैं। मतलब इसका जो भी मटेरियल है उसको एक तो बाहर से हम वाइट कलर में पॉलिश करते हैं, ठीक है, वाइट या सिल्वर कलर में, ठीक है। अब या इसको बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया जाता है, मतलब इसका कलर फिर कोई भी रख दिया जाए लेकिन इसको पॉलिश बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब उसका क्या रीजन है, मतलब ये बात हमें कैसे पता चली कि क्यों इसको हम पॉलिश कर रहे हैं और क्यों हम इसको गर्म होने से बचाने के लिए इसको पॉलिश करें। तो इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हम धूप में निकलें, ठीक है, सन मतलब कि लाइट में आए हम, अगर हम तो अगर हमने ब्लैक कलर का कपड़े पहने होंगे, ब्लैक कलर के, ठीक है, तो हमें ज्यादा गर्मी महसूस होगी, ठीक है। और अगर हमने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होंगे तो हमें कम गर्मी महसूस होगी, ठीक है। इसका मतलब कि व्हाइट कलर ज्यादा, उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा है, जबकि व्हाइट कलर की एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम है, ठीक है। अब इसी तरह रिफ्लेक्ट करने की जो सलाहियत होती है व्हाइट की ज्यादा होती है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, जबकि जो ब्लैक है वो रिफ्लेक्ट कम करता है, ठीक है। तो सारी जो लाइट है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है। और इसी तरह एमिट करने की सलाहियत जो है ब्लैक में ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा होती है, जबकि यहाँ बल्कि स्पेलिंग को देख लेते हैं जी, इमिट करने की इसकी सलाहियत ज्यादा होती है और इसकी कम होती है वाइट की, ठीक है। तो इसी तरह इसी बेस पर हम फिर ये करते हैं कि जो थर्मोस हम बनाते हैं उसकी जो बाहर वाली सतह है उसको सिल्वर कलर में पॉलिश कर दिया जाता है। फिर अगर उसके अंदर भी आप अगर देखें तो दो तरह की और लेयर्स बनाई जाती है। मतलब ये देखें, ये असल वो पार्ट है जिसके अंदर जो है वो हमने अपना वो मतलब मैटर की कोई भी स्टेट जो हम रख रहे हैं, यानी अगर हम आइस रख रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कोई बॉइल्ड वाटर रख रहे हैं, जैसे हम आइस की बात कर लेते हैं, टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो भी अपना मटेरियल रखा हुआ है मैटर, ठीक है, उसमें से रेडिएशन निकलनी है, ठीक है। कुछ रेडिएशन इसमें से और कुछ बाहर से आ रही है। मतलब बाहर वाली अंदर ना आ सके, अंदर वाली बाहर ना जा सके, उसके लिए हमने क्या प्रोसेस किया, हमने गिलास की डबल वॉल्ड जो है हम लेयर ले लेते हैं। मतलब एक ऐसा शीशे की एक दीवार बनाते हैं जो कि बीच में से एम्प्टी होती है, मतलब उसके अंदर ना एयर होती है, वैक्यूम होती है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि ये क्या होती है, वैक्यूम, मतलब एयर इसमें नहीं होती है। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि एयर जो है एक वैसे बैड जो है कंडक्टर है हीट का, लेकिन हमने इसमें से भी एयर निकाल दी ताकि जो और रही सही कसर है कि हीट इसमें एंटर हो या इससे बाहर जा सके वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। फिर ऊपर एक ब्लॉकर सा बना दिया जाता है, स्टॉपर कह लें, ठीक है, कॉक का होगा या लकड़ी का या प्लास्टिक का, जिस मटेरियल का।
तो इस तरह से हम पानी या जो आइस है अपनी उसके अंदर थर्मोस के अंदर जब रखते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए हम उससे जो है वो उसकी जो मतलब जो ओरिजिनल स्टेट है, जैसे अगर हमने गर्म पानी रखा था तो गर्म रहे ज़्यादा देर तक, अगर ठंडी कोई चीज़ रखी जैसे आइसक्रीम तो वो ज़्यादा देर तक ठंडी रहे थर्मोस में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी इसकी अंदर वाली सतह को भी हम सिल्वर पॉलिश करते हैं, ठीक है, ताकि रेडिएशन के थ्रू जो इसमें से हीट बाहर निकलने लगे वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए वापस, इसी के अंदर है, ठीक है। और सब बाहर वाली भी वाइट इसलिए कर दी जाती है पॉलिश के, वो फिर या सिल्वर पॉलिश इसी कर दी जाती है जैसे कि गिलास होता है, ताकि बाहर वाली रेडिएशन इसमें ना एंटर हो सके, ठीक है जी। तो ये बात हमें पता चली। अब जब इसके साथ ही हम जब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, यानी एक अगर एप्लीकेशन को इसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने आ जाते हैं। मतलब ये देखें अगर आप कि आपके पास ये जो हमने इमेज लिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या जी, इसको हम फोटोग्राफ कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हमने थर्मोग्राफ, बल्कि इसको हम थर्मोग्राफ कहेंगे इस वजह से कि हमारी बॉडी के जो डिजीज पार्ट होते हैं थर्मोग्राफ, ठीक है, वो कुछ हॉट होते हैं। मतलब उसमें जो हम कह सकते हैं डिजीज पार्ट होगा वो थोड़ा सा उसमें एनर्जी उसकी हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि दूसरा जो नॉर्मल है वो अपने मतलब उसका टेम्परेचर उसके मुकाबले में कुछ कम होगा। अब जब हम थर्मोग्राफ के जरिए यानी रेडिएशन इसमें से जो निकल रही होती है उनको जब हम मेजर करते हैं, उसका एक इमेज लेते हैं, तो वो पार्ट्स जो कि हमारे नॉर्मल होते हैं, ठीक है, वो उनका कलर हमारे पास जो है वो नॉर्मल आता है। लेकिन जो वाइट स्पॉट या बहुत ज़्यादा डार्क रेड स्पॉट आ जाता है हमारे पास पोर्शन, वो होता है जिसमें कि वो डिजीज पार्ट होता है। इससे डॉक्टर्स को जो मतलब उस बीमारी या डिजीज पार्ट का देखना कि किस जगह पे ज्यादा इन्फेक्शन है, ठीक है, वो मतलब मुतय्यन करना उस चीज को वो बड़ा आसान हो जाता है, जिससे वो मतलब अपनी जो कह सकते हैं परफॉर्मेंस के उस डिजीज को उन्होंने खत्म करना है उसको जल्द से जल्द डायग्नोस कर देते हैं। इसी तरह यानी सूरज की जो रेडिएशन हम तक आ रही हैं, एक ओजोन लेयर है हमारी अर्थ के गिर्द, एयर का एक हम कहते हैं एक एयर का कुशन है, या यूं कह सकते हैं कि एयर की एक लेयर है जो कि जो सूरज की वो रेस या वो रेडिएशन जो कि हमारे लिए हार्मफुल है उनको एंटर नहीं होने देती, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो थॉरली उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी ज़्यादा हो जाती है एयर में। किस वजह से? जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रीज में, कार्स से निकलने वाला ईंधन, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को जब बढ़ाता है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुछ लेयर्स को वो तोड़ देता है, जहां से कि वो रेज हार्मफुल रेज एंटर हो जाती हैं अर्थ में, अर्थ की सरफेस पे आके हिट करती हैं। और अगर वहां पे कोई पर्सन खड़े हो, ह्यूमन बींग्स खड़े हो, तो उनको उनकी जिल्द को वो नुकसान देती है, यानी जिल्द का कैंसर डिजीज हो जाती हैं इस तरह से, जो कि फिर बड़ी हार्मफुल है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से ये देखते हैं कि अगर हम जो है वो अपनी मतलब जो का गाड़ियां वगैरह उनमें पेट्रोल वगैरह को कम इस्तेमाल करें, ईंधन को कम इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हम ज्यादा ना होने दें एटमॉस्फेयर में। तो इससे ये होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी नहीं होगी और फिर वो जो लेयर ओजोन लेयर डैमेज हो रही है वो भी बच जाएगी और इससे फिर हम हार्मफुल किस्म की जो डिजीजेज है उनसे बच सकते हैं।